हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है, उसे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले 8:55 पे आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेक्चर का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें रोहन सर आपको ब्रीफ करेंगे सेइंग विदाउट स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है, कि कैसे हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना कुछ बोले। हमने लास्ट क्लास में एक गेम भी खेला था, ड्रम शॉट्स, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके। और उसके अलावा नेक्स्ट हमने एक्टिविटी की थी फेस मेकिंग। सब बच्चे कर चुके हैं अपनी बुक में जो मैंने आपको बोला था फेस ड्रॉ करने हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या बेटा? मैम मैंने तो क्लासरूम पे भेज दिया है। अच्छा, क्लासरूम पे भेज दिया है। ओके, गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। क्या बोल रहे बेटा? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, सब बच्चे भेज चुके हैं लगभग, ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, है ना? ठीक है बेटा, उसी हम कंटिन्यू करेंगे। और रोहन सर की बातें सब बच्चों को बड़े ध्यान से सुननी है। सबको पता होना चाहिए कि सर क्या आपको समझा रहे हैं और क्या आपको कहना चाह रहे हैं। बड़े देखिए, मैंने आपको एक सिंबल दिखाया था, कैसे ऐसे थम्स अप करके एंड लाइक फ्लावर। आप सबने बताया था कि ये तो फूल बन रहा है, बट मैंने उसका मीनिंग आपको क्या बताया था? सोचिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, भूल गए हैं आप सब? किसी को नहीं पता है? ऐसे थम्स अप एंड देन फ्लावर लाइक दिस। वेरी बैड बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, गुड मॉर्निंग। जो लोग बोल नहीं पाते हैं या जो जिनको सुनने और बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, खुद के बारे में उन्हें कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कोई जरूरत होती है, वो अपने आप के बारे में कैसे बताते हैं? वो अपने फेस एक्सप्रेशन से, हैंड एक्सप्रेशन से सारी चीजें बताते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड मॉर्निंग तो मैम। ये जो एक्सप्रेशन, ये मैंने आपको बताया, थम्स अप, थंब ऊपर करना सब बच्चे करेंगे मेरे साथ, कैमरा ऑन कर रखेंगे, और थम्स अप एंड हैंड लाइक दिस। पहले जैसे बंद है और फिर ऐसे ओपन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको साइन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग विश करना कहते हैं, ठीक है? आप सभी करके दिखाएंगे मुझे? वेरी गुड। देखिए, आप इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे, थम्स अप एंड लाइक। थम्स अप मीन्स जैसे सन ग्रो कर रहा है, सन ऊपर आ रहा है, और दिन खिल रहा है, दिन निकल गया है, सूर्य जब निकलता है सुबह तभी मॉर्निंग होती है ना बेटा? यस मैम। यस, वही चीजें हमें सबको बता रखी है। नेक्स्ट क्या है? लास्ट क्लास में हमने ड्रम शाफ्ट्स भी प्ले किया था। उसके बाद में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें 2 लिटिल सिस्टर्स की स्टोरी है, और वो आपस में क्या बात कर रहे थे, आपस में वो जो उसकी बिग सिस्टर थी वो बता रही थी कि जो मेरी स्मॉल सिस्टर है, लिटिल सिस्टर है, वो बोल नहीं पाती है, और वो फिर किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करती है। यही सब चीजें हमने उस पोयम में पढ़ी थी। याद है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, उससे नेक्स्ट, ओके बेटा, ओके, उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फेस एक्सप्रेशंस, कैसे हम दूसरों के फेस एक्सप्रेशन से आइडिया लगा लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमने पढ़ा था सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस, 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 ओके। और इसके अलावा आप सबने फेस एक्सप्रेशन बना के दिखाए थे, फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ किए हैं, बुक में दिखाइए, मुझे शो करिए अभी क्लास में।
ड्रॉ किया है किसी ने? तो गुलाम आपको नजर आ रहा है। ओके, एंड देन अदिति, पीयूष ने ड्रॉ किया है बेटा? ब्लैंक जैसा दिख रहा है मुझे तो। मैम मैंने क्लासरूम में भेज दिया है। अच्छा ठीक है बेटा। ओके, देन प्रज्ञा, शिवम, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, आप सभी ने ड्रॉ भी किया है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सर ज्वाइन करते हैं उससे पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मैम। ओके, इससे पहले का हम पढ़ चुके थे, सब बच्चे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपको क्या बता रखा है, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस we can tell if the person is happy, sad or angry। ये लास्ट टॉपिक तक हमने पढ़ा था कि जैसे हम किसी का फेस देखते हैं तो हम जनरलाइज जज कर सकते हैं कि वो हैप्पी है, सैड है या एंग्री है। ऐसा होता है ना, कई बार आपने कुछ गलत काम कर दिया और आप अपनी मम्मा का फेस देख के समझ जाते हो आज तो पिटाई होने वाली है, या कोई कुछ तोड़ दिया है आपने, आप चुप जाते हो। और लेकिन जैसे ही मम्मा दिखती है तो आपको लगता है अरे आज तो डांट पड़ेगी। इसी तरीके से जब आप हैप्पी, कोई हैप्पी होता है, कोई हंस रहा है, किसी से मिलते हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये तो हैप्पी है। चलिए आगे देखते हैं। Has it ever happened that you have done some good deed and your mother found out just by looking at your face? ये देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आप बताएंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपने कोई बदमाशी की हो। मिस्टेक मीन्स उसकी बदमाशी करना, कि आपने कोई कुछ नॉटी एक्टिविटी की हो कोई, और आपकी मम्मा बस आपका फेस देख के समझ जाए और आपसे पूछती है ना बता दो आज तो क्या बदमाशी की है, वही यहाँ पे आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट इज वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हमें क्या बताया गया है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम अपने हैंड एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, हम कोई जेस्चर शो करके बता सकते हैं, या डायरेक्टली हम अपने डांस से भी बता सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम हैप्पी हैं या सैड हैं। इन डांस द हैंड्स एंड द फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स। तो डांस में क्या होता है, आपके हैंड्स, यहाँ देखिए आपको हैंड की इमेजेस दिख रही है, कैसे कैसे डिफरेंट मुद्रा बनाई गई जो हैंड को अलग अलग शेप देते हैं, हम डिफरेंट वे में शो करते हैं, उनको मुद्राएं बोलते हैं, मुद्रा। ठीक है, और इससे हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं कि कैसे हम फील कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रा एंड भाव। ये देख रहे हैं आप, मुद्रास एंड भाव। इससे हम अपने डांस और खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। लुक एट एंड डू दीज मुद्रास। ये आपको बताया है कि ये कुछ मुद्राएं दे रखी हैं, हैंड एक्सप्रेशंस। इनको आप देखिए, देखिए फर्स्ट में कैसे चिपका रखा है अपनी सारी फिंगर्स को, थंब को। सेकंड में जैसे ओपन कर रखा है, जब हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं ऐसे ही सेकंड हैंड के जैसे ओपन करते हैं ना। एंड थर्ड में आप देखिए 3 फिंगर्स डाउन है और थंब और लिटिल फिंगर अप है। और फोर्थ में देखिए जैसे फिश बनाते हैं, इस तरीके का इन्होंने कोई जेस्चर, मुद्रा बना रखी है। तो यहाँ पे ये सब चीजें भी अलग अलग चीजों के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज में ये आपको स्टोरी फ्रेम करनी है, ये आप खुद ही करेंगे। अभी रोहन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हम सर को बोलते हैं कंटिन्यू करने के लिए आपको
बताने के लिए। और ये जो एक्टिविटी जो आपको बताया गया है, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस। इसमें देखिए एक स्क्वायरल दिख रही है आपको डांस करते हुए, और वो हैप्पी है, Yes, ma'am. सैड है, वो अपना खाना बना रही है, फिर वो डांस कर रही है और उसके पास बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। फोर्थ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे स्पैरो भी है, क्रो भी, रैट भी, और ये फ्लाइज भी हैं। सो इससे रिलेटेड उससे आपको एक अपनी स्टोरी बनानी है और अपने फ्रेंड्स को बताना है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम रोहन सर की बातें सुनते हैं सब बच्चे ध्यान से, ठीक है? Now I am stop sharing. So now on behalf of class 3, I welcome Rohan sir to our class, and please share your valuable thoughts with my lovely students. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, मैं sir. एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ जिसमें यू नीड टू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ जेस्चर्स। आप जेस्चर्स की जब हम बात करते हैं तो जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो तो कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आप बात करते हो, आप अपने आवाज़ का यूज़ करते हो, आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो। कई बार क्या होता है कि आप उनसे बातें करने के बजाय अपने हाथों का इस्तेमाल करके या आईब्रोज का इस्तेमाल करके कुछ करते हो। अगर आपको किसी से पूछना है तो आप सिंपली ऐसे करते हो ना। अगर आपको कुछ समझ में आ गया तो आप ऐसे करते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऐसे करते हो। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर माइनर जेस्चर्स। ये बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, दे आर हु आर अनेबल टू हियर। कुछ लोगों के पास सेंसेस, देखिए हमारे कितने सेंसेस होती हैं, हमारे 5 सेंसेस होती हैं। इसमें से जो हमारी हियरिंग है, जो हमारी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो हम मेरे बोलने और आपके सुनने में आपके जो ईयर है वो बहुत हेल्पफुल है। अब ऐसे लोग होते हैं कुछ जो बीमारी की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से वो सुन नहीं पाते हैं ठीक से। तो उनको अगर आपसे बात करनी है या आपको उनसे बात करनी है तो वो किस तरीके से बात करें, दे विल यूज देयर हैंड्स। वो जैसे जेस्चर, जैसे आप हाँ या ना करते हो, अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनका यूज करके आपसे बातें करेंगे। तो जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो जिनको सुनने में दिक्कतें आती हैं, तो उनको हम किस तरीके से बात करते हैं, हम उनको साइन लैंग्वेज का यूज करके बातें करते हैं। तो उसी साइन लैंग्वेज से कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब मैंने आपकी क्लास में एंट्री की या मैंने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कहा आपको गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग को हम साइन लैंग्वेज में कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है गुड को यूज़ करने का। हम ये यूज़ करते हैं गुड, कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम उसको बोलते हैं गुड। ऐसे ही करते हैं सभी। मुझे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैमरा ऑन करके सभी करके दिखाइए गुड। और अगर हमें किसी को बैड करना है तो हम कैसे करते हैं, बैड, गुड। चलिए अब हमने गुड सीख लिया। अब सन क्या करता है, हम मॉर्निंग में क्या होता है, सन सन की पोजीशन को हम सन की पोजीशन को कैसे रिलेट करेंगे मॉर्निंग से। मॉर्निंग में सन क्या होता है, राइज करता है। तो हम उसको कैसे राइज करेंगे, तो सन को हम ऐसे राइज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सिंपल सा तरीका है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे करके दिखाइए, गुड मॉर्निंग। अगर आफ्टरनून में जब नून होती है, जब दोपहर होती है, तो सन की पोजीशन क्या होती है, सन आपके कहाँ पे होता है, सर पे होता है ऐसे। बहुत आपको धूप तेज लग रही होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज धूप है, तो आप ऐसे करोगे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक हाथ से साहिब, एक ही हाथ से आपको करना, गुड आफ्टरनून। और जब इवनिंग होती है तो सन क्या होता है, सेट होता है, सन सेट। तो अब हम जैसे गुड मॉर्निंग कर रहे थे, अब हम गुड इवनिंग करेंगे, गुड इवनिंग,
इवनिंग में थोड़ा सा सनसेट करेंगे, और जब हमें गुड नाइट करनी है तो गुड नाइट, पूरा हैंड नीचे आएगा, गुड नाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो चलिए अब हम इंग्लिश में जैसे अल्फाबेट करते हैं वैसे ही हम साइन लैंग्वेज में भी कुछ अल्फाबेट्स यूज करते हैं। तो जो आपकी 26 लेटर्स की जो अल्फाबेट है, मैं उसके सभी लेटर्स आपको बताऊंगा हम साइन लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। तो उसके बाद हम टास्क देंगे आपको कि आपको अपना नेम जो है उसको साइन लैंग्वेज में बताना है। तो सबसे पहले हम ए हम ऐसे बनाते हैं, ए। गुड मॉर्निंग सर। डी, सी। अब सी के आगे ऐसे फिंगर लगा दीजिए, बन गया डी। ई, ऐसे। अब एफ कैसे बनेगा? ऐसे दो फिंगर, एफ। जी, एच, एच, एच। अब आई के लिए आपको क्या करना है, एक फिंगर को लेके आना है, अपने चीक पे रखना है, आई, आई। अब जे के लिए आप क्या करोगे, ऐसे अपने फिंगर से जे बनाओगे और उसको ऐसे करोगे, जे, जे। उसके बाद के, एल तो बड़ा सिंपल है, एल। अब जैसे हम ई बना रहे थे उसको हम ऐसे कर देंगे, एम। ऐसे ही हम कर देंगे एन, ओ। अब जैसे हम इंग्लिश में एल पी लिखते हैं वैसे हम यहाँ से पी बना देंगे, पी। अब क्यू कैसे लिखते हैं हम, एस, क्यू। आर के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, आर के लिए आप ऐसे करोगे और ऐसे लिखोगे, आर। एस के लिए क्या करेंगे, हम अपने फिंगर्स को ऐसे करेंगे, दूसरे फिंगर को ऐसे करेंगे और इसको इंटरलॉक करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एस। टी बहुत सिंपल है, टी के लिए क्या करना है, ऐसे दूसरे फिंगर ऐसे, टी। उसके बाद क्या आता है, यू। यू के लिए आप सिंपली ऐसे, फिर बी, बी फॉर विक्ट्री। बी के बाद क्या आता है, कौन बताएगा मुझे? डब्लू सर, डब्लू डब्लू। वेरी गुड। डब्ल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू के लिए हम ऐसे करेंगे। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, गुड मॉर्निंग सर। एक्स के लिए आप एस करो, एक्स। एक्स। उसके बाद आता है वाई, वाई के लिए क्या करोगे, एच, पूरा आपका वाई बन। और इसके बाद जेड के लिए आप ऐसे करोगे। तो एक कॉमन जो अल्फाबेट है, इनसे हम पूरी जो कॉमन हमारे जेस्चर्स हैं इनसे हम पूरी अल्फाबेट बना सकते हैं। चलिए बताइए किसका नेम हम बनाएं। चलिए हम आदित्य का नेम जो है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं साइन लैंग्वेज। बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम आदित्य का ए लेंगे, ए, डी, फिर आई, फिर टी, फिर आई, आदित्य। बहुत सिंपल तरीके से हम किसी का नाम पूछ सकते हैं। अगर आपको पूछना है किसी को थैंक यू बोलना है, थैंक यू कैसे बोलेंगे हम साइन लैंग्वेज में, हम ऐसे थैंक यू, थैंक यू, अपने चीक पे हाथ रखे। और अगर सॉरी बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, सॉरी। आप जब सॉरी को फील करते हैं, मतलब आप गिल्ट फील करते हैं, किसी से माफी मांगते हैं, तो आप ऐसे करो, सॉरी। तो हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, सॉरी, सॉरी, सॉरी।
अब देखिए जो लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज जो है, जैसे हम इंडिया के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलते हैं? हम अभी कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा में बात कर हिंदी। रहे हैं? हिंदी में। हिंदी। हिंदी में। हिंदी। इंडिया के बाहर बहुत सारे देश में इंग्लिश बोली जाती है। सर इंडिया के अंदर ही बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना? Yes, sir. कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ कश्मीरी बोलते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु। तो इसी तरीके से जो साइन लैंग्वेज होती है हर कंट्री की अलग होती है। तो इंडिया की जो साइन लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन, ये ऐसे होता है, हम इंडियन इंडियन के लिए ऐसे करते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज। वेरी बहुत अच्छा। और ऐसे ही यूएसए में भी अलग साइन लैंग्वेज होती है, तो उसको हम यूएस साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंडियन साइन लैंग्वेज की एक खास बात ये है कि उसमें हम जो है दोनों हाथों का यूज करते हैं। अभी आपने देखा, हमने जितने सारे अल्फाबेट्स किए उसमें हमने दोनों हाथों का यूज किया था ना। Yes, sir. यस सर। अभी क्या होता है, जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है वो उसमें सिर्फ एक हाथ का यूज करते हैं। तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम आज की जो हमारी क्लास है उसमें इंडियन साइन लैंग्वेज की बात करेंगे। वो इंडियन साइन लैंग्वेज, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसको हार्ड हियरिंग है, जिसको सुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनके साथ आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनसे बातें कर सकते हो। उसके अलावा आप बताइए, आप किस तरीके से उनसे बातें कर सकते सर उससे दोस्ती कर सकते हैं। हो? अच्छा, दोस्ती करने के लिए सबसे पहले तो आप उससे बात करना आना चाहिए। यस सर। अगर आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे तो वो आपका दोस्त बनेगा क्या? नो सर। नो इसीलिए आपको अगर किसी फ्रेंडशिप करनी है सबसे पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको मैं कहूँ कि आप चाइना चले जाओ और चाइना में जाके आप हिंदी बोलो, तो आप क्या उनकी लैंग्वेज समझ पाओगे? नो सर। नहीं समझ पाओगे। तो आप क्या करोगे, तब आप साइंस का यूज करोगे। आप इन्हीं जो साइन है इनका यूज करके आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे। आप भूख लगेगी तो आप कहोगे क्या, मुझे खाना दो, खाना खाना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम उन लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम। आई होप आपको जो है आज की क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और आप लोग अगर किसी हार्ड हियरिंग पर्सन को, किसी हियरिंग पर्सन को अगर मिलते हो तो उनका मजाक बनाने की जगह आप उनसे अगर कम्युनिकेट करोगे, उनकी बात करने की कोशिश करोगे, तो उनको भी काफी अच्छा लगेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you, ma'am, for calling me, for giving me this opportunity to communicate with the students. And thank you all. Thank you, students. थैंक यू रोहन सर, बच्चों को इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बेटा आप सभी को समझ आया सर ने कैसे आपको अल्फाबेट्स साइन लैंग्वेज में बताया? क्या आज से पहले आपको इसके बारे में पता था कि हम अल्फाबेट्स को भी साइन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं? नो मैम। ओके, आप सबने सीखा कैसे हम साइन लैंग्वेज से किसी का नाम या जो भी बात हम कहना चाहते हैं वो हम अपने व्यू को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे बिना बोले खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देखते हैं ना, कभी आपने टीवी पे ऐसी न्यूज देखी है जिसमें जो बोलने वाला है वो बोलता नहीं है, सिर्फ वो साइन से एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे कुछ उनके फिंगर्स हैंड्स चलते रहते हैं, कुछ कुछ वो ऐसे ऐसे करके Yes, ma'am. ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्या आप सबने देखा है? यस मैम। वो उन्हीं लोगों के लिए न्यूज होती है जो लोग सुन नहीं पाते। देखो अब हम सुनने के लिए क्या करते हैं, इधर से सुनना है और हम सुनने को अगर ऐसे कर देंगे सुन नहीं पाना, तो वो सुन नहीं पाते हैं। जैसे सर ने बताया भूख लगी है तो हम ऐसे करते हैं ना कि कुछ खाना दे दो या ऐसे। और हम जैसे नॉर्मली हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे तो हम ऐसे आंखें ऊपर चढ़ा के ऐसे, इसका क्या मतलब होता है और भाई क्या हाल चाल है,
ऐसे करते हैं ना, करते हो ना प्रणव? नहीं करते हो? नो मैम। नहीं, मुझे तो दिख रहा है करते हो। तो यही चीजें हैं कि खुद को बिना कुछ बोले कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। रोहन सर ने आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है। आई होप आपको वो लाइफ में काम आए। और इसी तरीके से क्या है, साइन लैंग्वेज जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर चीज, हर, मान लीजिए आप कभी ऐसे इंसान से मिले जो ना खुद से बोल नहीं पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कुछ आपको साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करे, तो आप उसकी बात समझ पाएंगे ना। इसीलिए साइन का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब देखिए, जब आपने क्लास में होमवर्क नहीं कर रखा होता तो आप कैसे डरे डरे बैठे रहते हैं ना क्लास में, कि बस अब मैम ना पूछ ले कि किस किस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। इसलिए उस दिन आप देखना बिल्कुल चुप और सबसे ज्यादा शांत बैठे मिलोगे। या आपने काम किया है बट आप नोटबुक घर पे भूल गए, तो आपको क्या लगता है कि अरे कभी मैं मैम को बोलूं कि मैंने तो काम किया है, नोटबुक नहीं लाया, मैम को लगेगा बहाना बना रहा है, तो इससे अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ। क्या पता मैम आज कॉपी चेक ना करें, होमवर्क करने के लिए दिया है ना, और आपने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आप आते ही बताते हैं ना, मैम मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कॉपी चेक कर दीजिए। वो आपकी हैप्पीनेस शो करता है कि आपने कुछ अचीव, कुछ काम कर लिया। तो उस दिन आप कितने खुश रहते हैं जब आपका कंप्लीट काम रहता है, प्रॉपर आप यूनिफॉर्म में आते हैं, सुबह अच्छे से नहा धुल के स्कूल आते हैं, तो उस दिन आपको भी अच्छा लगता है ना। यस मैम। यस नो? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ओके, ओके, ऑलराइट। चलिए, ये आपको बताया गया साइन लैंग्वेज के बारे में। इसे आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना ईवीएस का चैप्टर 7, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, कि कैसे हम बिना बोले कुछ कह सकते हैं, कुछ सॉरी, बिना बोले खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सब बच्चे जल्दी से पेज नंबर 50 ओपन करेंगे अपनी बुक में, पेज। मैम, मैम आपकी आवाज कट यस कट बेटा, के आ रही है। बेटा ओपन पेज नंबर 50। मैम ओपन। यस मैम। यस बेटा, मैम पेज नंबर 50, 50। 50 बेटा। चलिए, अभी जब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया, पेज नंबर 50 ओपन हो गया सभी का? ये देखिए यहाँ 50 पेज नंबर। यस मैम। यस मैम। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कैसे हम अपने हैंड से एक्सप्रेस करके डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा बना सकते हैं हैंड से। और डांस भी क्या है, एक प्रकार का सेल्फ एक्सप्रेशन है, कि डांस के थ्रू भी हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डांस को भी हम अपनी फीलिंग्स कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट हैंड्स की मुद्राएं हैं। सब बच्चे बनाइए अभी की अभी, जल्दी से बना के दिखाइए मुझे कैसे कैसे हैंड्स बना रखे हैं। वेरी गुड प्रज्ञा, कैमरा ऑन करेगा तभी मुझे नजर आएगा बेटा, ऐसे तो नहीं दिखेगा। नहीं, ये तो गुड मॉर्निंग किया गुलाम आपने बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं, जो आपको मैम हैंड के जेस्चर बुक में शो कर रखे हैं। मैम। यस बेटा, यस, गुड श्रेया। बोलो बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? वेरी गुड, गुड। मानवी कर पा रहे हो बेटा? बताओ बेटा मानवी।
मैम हाँ बेटा बोलो, बोलिए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। मैम देखिए चलिए, सब बच्चों ने ट्राई की कैसे हैंड से मुद्राएं बना रहे थे। अब हम नेक्स्ट पेज दे रहे हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस। ये आपको पिक्चर दे के देखिए, अब आप वन बाय वन मुझे बताएंगे पिक्चर 1 में क्या शो कर रखा है। मैम दिल आ रही है डांस कर क्या बेटा? रही यस, डांस कर रही है। ओके, क्या आपको पेज पे वन ओपन कर लिया आप सभी ने? यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम अच्छा, मैम पेज दिख रहा है? यस मैम ओके, फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? मैम Try to डांसिंग speak in English. डांस Try कर to रही है मैम speak in English. क्या बेटा? मैम आई सी डांसिंग Sorry, repeat again. I'm not getting what you're saying. आई सी डांसिंग A squirrel is dancing. Very good. Okay. Next, second picture. Second picture कौन explain करेगा बेटा? बताइए सेकंड पिक्चर के बारे में। प्रणव, श्रेया, आप बताइए बेटा। मैम सेकंड पिक्चर हाँ, मैम वो बॉल जैसा बनाई है क्या कर रही है? बॉल जैसा बनाई है कुछ नहीं बेटा, हम स्क्वायरल वाला पढ़ रहे हैं। आपको सीट नहीं शेयर हो पा रही है क्या? नो मैम ये भी मैम 56 नजर आ रहा था मैम 8 बना रही है अभी अब आ देखिए। रहा है मैम हाँ, अब मैम बताइए सेकंड पिक्चर। मैम सेकंड पिक्चर में वो डांस भी कर रही है और खाना भी बना रही है इट मीन वो बहुत ही हैप्पी है, वो बहुत इंजॉय कर रही है ना? और वो फूड यस मैम प्रिपेयर कर रही है। और थर्ड यस पिक्चर मैम देखिए। थर्ड पिक्चर में वो बांग्ला कर रही है डांस कर रही है और पीछे क्या है? खाना बन रहा चावल है ना? बन रहा है ओके, खाना खाना बना बन रहा है। और फोर्थ पिक्चर देखिए, फोर्थ पिक्चर देखिए बेटा, फोर्थ बताइए। पिक्चर में मैम मैं ना दाना खा रही है और वो पकड़ रहा है खा रहे वो खाना खा रही है अच्छा देखिए बेटा, क्या है इसमें। फर्स्ट पिक्चर है, देयर इज अ हैप्पी स्क्वायरल हु इज डांसिंग। कि एक गिलहरी है जो कि डांस कर रही है। सेकंड में क्या बताएंगे हम? द स्क्वायरल इज प्रिपेयरिंग फूड। जो गिलहरी है वो खाना बना रही है। नेक्स्ट में ही इज वेरी हैप्पी एंड डांसिंग एंड प्लेइंग ऑल अराउंड। डांस कर रही है और आसपास में उछल कूद करके खेल रही है ना। और लास्ट पिक्चर में क्या है? His friends came, यानी ये जो स्क्वायरल है, गैरी है, इसके फ्रेंड्स आ गए हैं। And they all are enjoying the party. यहाँ पे इनकी पार्टी चल रही है। देखा सभी ने? यस जैसे ये सब खाना खा रहे हैं। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। यही बेटा आज का हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने पढ़ा saying without speaking। देखिए यहाँ पे गिलहरी के बारे में किसी ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने पिक्चर देख के अज्यूम किया ना कि गिलहरी क्या कर रही है या फिर उसके हाउस कौन आने वाला है। हमने पिक्चर्स देखा और हमने खुद से ही एज्यूम कर लिया, है ना? इसी तरीके से जब आप फेस एक्सप्रेशन बना रहे तो आप समझ आते हैं
कौन क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, अदिति कुछ कहना चाहती है बेटा, आपने हैंड रेज किया है। मैम गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। ऋतु, मैम मेरी गुड मॉर्निंग मैम। मेरे हाँ वाले बेटा, फोन गुड में मॉर्निंग। हैंड रेज करने वाली है ही नहीं। चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। जो 51 भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम मैं आपको क्लासरूम पे भेज दूंगी, जो आपको करने होंगे, ठीक है। और उसके अलावा आज की क्लास में इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम HW। जो कल पढ़ाई थी बेटा उसका होमवर्क मैं मुझे आपको शेयर भेज कर दूंगी। दीजिएगा ना। ओके मैम। बोल बेटा, क्या बोल रहे बेटा? आप जो कल पढ़ाई करवाई है ना, क्वेश्चन आंसर भी करवाई थी मैम। आप मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम आपका चलिए ठीक है बेटा, हम आज इतना ही रखते हैं। जिसको जो डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। हैव अ नाइस डे। हैव अ गुड डे। गुड डे मैम। गुड डे मैम। गुड डे। गुड डे मैम। बाय मैम। गुड डे मैम।